दोनों के गुण और दोनों के रहस्य ला जिन मानव ह जान लीस, जिन जीव ह जानी ददा ओकरे जीवन ह कल्याण है। अनर्थ बाकी ला कही दे भगवान को ओह नरक में जाते जिंदगी जाने तो अवन भैया हम ला नरक में नहीं जाना है। दोनों के महिमा ला गुण ला बिल्कुल हमला अनुभव करना है, जानना है, समझना है। ईश्वर जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतल अमल सहज सुख राशि। भगवान हा जब सृजन करी संसार में संपूर्ण मानव ला बनी तदा तो सबके पिता है, लेकिन जब अंश रूप में धरती में जीव जब ऐसना तौला जानना है का कि वास्तव में मुला मानना कौन ला है और मानना कौन ला नहीं है। और यही ला अगर जन मानो जान दरीस और जान के जन ला मान दरीस वही मानव है, और जन नहीं जानी तेहा दानव है। तो आवाज कथा कदे करल चालू होते दाई हो माता भक्ति के हरण हो गए। चारों दिशा में जति अकट बेदरा भालू भेजे दिसना भगवान खोजे बर खोज के आई ददा कथे प्रभु लंका में माता भक्ति है, अशोक वाटिका के नीचे बैठे है। तब बड़े जनक समुद्र है ददा 16 योजन समुद्र ए समुद्र हमला लांग के जाना है। तब नी बने समुद्र मनाई हो नी मानीस अबोला बांधत नल और नीला श्राप नहीं बल्कि वरदान मिले। लइकापन में नल और नील हा जतिक भी संत महात्मा मन हा पूजा पाठ करे बर बैठे ना तब पत्थरा मारे ढेला मारे गोटी मारे गिट्टी मो हमरो लइका मन उसने दृष्टि करता, लेकिन हम मन श्राप देता। लेकिन माता पिता श्राप लगते कथे दाई हो छन दे करो लोग लइका आज नल और नील हा लड़प्पन में लइकापन में जतिक भी संत महात्मा मन पूजा पाठ करे ओमन ला ढेला पत्थर मारे गौदृषि करे बेंद्रा स्वभाव चंचल स्वभाव संत महात्मा मन देखी सरे नल नील हो अब्बड़ उदृषि कर थोड़े टूरा हो हमन पूजा पाठ करथन भगवान के गुण लगाए बर बैठे हैं तुम्हार मन के मन नहीं आवा जाओ जतिक भी पत्थरा हमन ला मारा थो रही आज के बाद कोन्होल मारहू गहूं कर फेंकू पानी फेंक दू तू फुला जाही। तो गुरुदेव मन हा श्राप नहीं दिन दई हो बल्कि नल और नील वरदान दिस काबर भगवान के कार्य में हेतु मात्र माध्यम मात्र बने बर। समुद्र मनई सब समुद्र नहीं मानी जब बाण निकाली भगवान गंगन गंगन समुद्र थे कथे ददा मोर अंतःकरण में प्रभु मोला सुखाल कहुत में भी तत्काल सुखा जाओ, लेकिन मोर अंतःकरण में आपके बनाए हुए संपूर्ण जीव है यह निवास करत है एकर स्थिति में नहीं सुखा सकत। त्राचर में जीव है हो जल में थल में नभ में आकाश में जल में कति कन जीव जंतु सांपे भल्ला जानता मछली भल्ला जानता खाता नहीं कर स्थिति नहीं नाना प्रकार के जीव वहाँ निवास करता है। समुद्र उपाय बताइस आपके ही दल में ही परमात्मा नल और नील नाप के दो वानर है जिनमें श्राप नहीं बल्कि वरदान मिले है। और वही मन हा सुघर कनो करल ढेला ला पत्थरल खोज खोज के लान ही ना बेंद्रा भालू मन तन उकरे हाथ से राम नाम लिख के डालहु उफला जाए उपाय करीन तई हो आज भी प्रमाण है सेतु बांध के तो कार्य प्रारंभ हो गए। जतिक भी दल पर रही सब बिल्कुल आने की तैयारी करेंगा। ओ देखते देखा अरे शंखु पहाड़ घर के आवत है हनुमंत लाल जी महाराज आनत रही अब एक ठन पहाड़ बंधा के पुल है तक कैसे करही उ कर मढ़ा दिस ओ पहाड़ दिसा गे काबर सही सबो जन जानत का नाम है कर गोवर्धन पर्वत कथि नहीं भगवान कथे ले ए जन्म में तो पूजा नहीं होइस बेटा अगले जन्म में जब द्वापर युग में हुना तब में तोला अपन हाथ लुठाऊं किस भगवान और वही तुम ठाक खड़े हो नहीं देखे ये भाव सेतु बांध बांधा के दई हो भगवान देखी मगन हो गए खुश हो गए प्रसन्न हो गए सबला बिल्कुल बढ़िया है अच्छा है पुत्र हो ऐसे के जब आशीर्वाद दीस भगवान के मन में आपे आप भक्ति आकर पति जला हृदय भगवान धारण करे बुद्ध भवन भोलेनाथ ला कथे भैया मोल पूजा करेल भात है जी काबर कोई भी अच्छा कायला सब शुरू करबे त यो प्रारंभ करबे ना त काकरो भी मन में एक भाव आथे। हमरो गांव भैया हसदा वाला भैया मन सोची चलो महाशिवरात्रि के पावन पर्व है
भगवान शंकर के गुण लगाया जाए, प्रभु परमात्मा के गुण ला सुना जाए। ऐसे कही के सुघर मंडली वाला नेवता दिन भैया और 2 दिन 3 दिन के सुघर सत्संग रची भगवान प्रभु परमात्मा कथे भैया। तब मुरमन करत भगवान शंकर के पूजा करना चाहता, नल नील अंगा सब झन गिन भैया जति का संत महात्मा ऋषि मुनि सब ला सुगर बुला के लानी और बुला के ला के सुगर मंत्र उच्चारण के द्वारा सुगर शिवलिंग की स्थापना करी जाती। पूजा चलत, पूजा उरा के प्रसाद बटा के दई, खवैया मन खईन जवैया मन चल दिन। मेंद्रा भालू मन के मन में भाव उत्पन्न हुई, प्रभु ता आप भगवान शंकर ला मानते हो कि जानते हो? ओकर मन के मन में प्रश्न उत्पन्न का आप मन के गुरु हरे का? जिनला गुरु बना रहे तेकर पूजा करबे, जिनला हृदय में धारण करे रहे अकुल गुरु इष्ट देव ऐसे तो ओकर पूजा करबे। सब देवता मन पूछिनगा, सब बेंद्रा भालू मन पूछिन वो कि प्रभु ये बात का थोड़ किन बताते हो? हमारे मन में प्रश्न उठाते इसे की। तब देखो आज परमात्मा राम और बुद्धवन भोलेनाथ एक कर नाथ है दैव, दोनों में कोनो भेद नहीं है। सखा मित्र दास ये 3 रिश्ता ऊपर बीच में है और अवंत वही कथा ला आगू को बिल्कुल बीच में है नहीं। श्रवण करवो प्यारा संगीत और संगीत के बाद बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रिय चंद्र गाओ जय मन
प्रिय चंद्र की जय। और संतों, आज प्रभु परमात्मा है तो नहा अपन बीच के और भगवान शंकर के बीच के प्रीति प्रेम और माया ला बताते कथे का। देखो भैया, हमार दोनों के बीच में कैसन स्नेह है, तो हम यहाँ एक दूसरे के इष्ट देव है नहीं आराध्य, दूसरा एक ही सखा भाव और तीसरा की दास भाव। इष्ट देव के भाव से अजन हाँ जिनला पहली देख ट्रेन दई हो ओला धुरियल देख के प्रणाम करे, प्रणाम प्रभु प्रणाम। जब भगवान विष्णु शंकर के तीर में जाए वो प्रणाम करे, शंकर विष्णु के तीर में जाए वो प्रणाम करे। ये आराध्य भाव इष्ट भाव एक दूसरे है ना। ओकर बाद की का मित्र भाव, मित्र के भाव से बिल्कुल दोनों के प्रेम व्यवहार कहे जाए। भगवान मन हा जिन भी कार्य पूर्ण करना रहा है ना, तब कौन ओकर भक्त रहा और ओला कौन मारे के आदेश रतीस ना भैया, तो मोर आराध्य के मोर प्रभु के ऐसे कही के भगवान शंकर ही तिनके लिए चुप हो जाए। जब ओकर पारी अति भगवान विष्णु के तब बहु इच्छने करी दाई हो। अब दास भाव रहीस, दास भाव के मतलब अर्पण के भाव रहीस। अब एला अक प्रमाणित करीस तब भगवान शंकर जब समाधि में लीन रहीन दाई हो। तारकासुर के अंत करना रही सब बर बिहाव करे बार भगवान ला बनीस। भगवान विष्णु की तदा तीर में, भगवान विष्णु जब तीर में गिसना और जिसने कथे कि आप ला अब जगदम्बा पार्वती के साथ वर्ण करना पड़ी, हे शिव जी मान जाओ, सृष्टि के कल्याण के लिए आप ला विवाह करना पड़ी। भगवान शंकर नहीं करो कहीं देरी दाई, बड़े भी है माता सती अपन पिताजी दक्ष के घर अपन प्राण ला आहुति कर दे रही से, वही करले बाबा वैरागी बन के भगवान शंकर तेन बैठे रही नहीं करो कही के अड़े रही। तो एकरा तीनों ठन भाव व्यक्त होते। आज समझिस ना, तब इष्ट के भाव से, प्रेम के भाव से, औदास्य के भाव से तीनों भाव हा और प्रसंग में व्यक्त हो गए। भगवान शंकर कहते प्रभु आप इतना बड़े बात बोल दे का बात, तो आप मोर गुरु हो, दूसरैया मित्र हो, तीसरैया में आप अपन आपला आपके श्री चरण कमल में अर्पित करे, मतलब दास भाव। तो हिना जब आप बोलत हो तब मैं तो कुछ नहीं कह सकूं, दादा मैं बिल्कुल तैयार हूं, है नी ए भाव कथे के भैया हमर माया ऐसने है जी। और हमार मन के बीच में जन मन के द्रोह करता, अब यही बात इसना कथा प्रसंग में देखो कही वाह हमन कंवरिया वाला हरन हम शंकर भगवान ला मानथन, ओ कही हमर रामायण वाला हरन हमर रामायण पढ़ियल जाथे। तो दादा जब ओ मन हाँ एक है तते का बार दुठन बनावत हस, तो हूं एक हो जाना। भक्ति का करो अलग नहीं हो दाई हो, न इष्ट न आराध्य अलग होए। मानव के सोच है जन अलग, ये सोचला हमला एक करके चलना है। आज एक करना तो परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम के भाव ला जब व्यक्त करते हे ईश्वर स्वयं कहा थे दादा कि हमारे में कोनो भेद नहीं है, निश्चल निगुण निराकार, ना तो ओकर कोई आकार है, ना तो रंग है, ना ही तो रूप है। शब्द के द्वारा आकाशवाणी के द्वारा ईश्वर के साक्षात्कार होते। भगवान काहे समदर्शी न गुणात, इच्छा रहित परमात्मा जब अत्याचार बढ़ते, दुराचार बढ़ते, पापाचार बढ़ते, तब विधित रूपला बना के इस सृष्टि के सृजन करे बर, पालन करे बर देवता मन ला अलग दाई हो। ऐसे ऊपर मन के कांटेक्ट है एक लग, कोई अलग नहीं। हाँ भले का हुई ब्रह्मा जी जन सृष्टि के निर्माता बन के बैठे, भगवान शंकर संहार करता बन के बैठे है। अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। उकर मन की अलग अलग ड्यूटी लगी है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से सुघर सबके घर जा जाके धन के वर्षा करना, वैभव के वर्षा करना, उकर मन के भूता।
लेकिन हाँ जब समय आते ना तो सब एक कर नाथ बन जाते दाई विशेष समय आते हिला भगवान अब प्रभु परमात्मा राम की हिस्का के भैया देखो तुम हाँ अति पहले अलग समझत रहे हो तुहर मन के बात लेकिन तुम्हारे समान कोनो और संसार के मूर्ख व्यक्ति हो ही जिन हाँ हमार दोनों के बीच में अगर भेद करत वही के शिव अलग है ईश्वर अलग है जीव अलग है ये बात है नहीं है सब एक है और मोला कोनो मानत होई और भगवान शंकर नहीं मानत होई ना ता ओ मोर लिए सबसे बड़े द्रोही शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करी कल्प भर घोर नरक महवास ओला भले शंकर भगवान माफ कर दी दादा लेकिन अगर कोनो मोर दास हरो ऐसे कई कहा थे और भगवान शंकर से कोनो द्रोह करत होही ना अतः ओह तो बिल्कुल नरक के ही भागी ही तथा ओकर लिए इस संसार रूपी सागर में कोई स्थान नहीं है आवन संतो यही लकीन भलो मौत सभी को नसीब नहीं होती अरे मौत सभी को नसीब नहीं होती जिंदगी सभी की खुश नसीब नहीं होती और मिल जाए जहाँ राम चरणों की भक्ति मिल जाए जहाँ राम चरणों की भक्ति जिंदगी उनकी बदनसीब नहीं होती बदनसीब नहीं होती बदनसीब नहीं होती बोल रज रामचंद्र की जय भरत प्रिय चंद्र की मुख मुरली बजाए कान्हा मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया 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 तारी जय पुराण सजाए छोटो सो श्याम कन्हैया तारी जय पुराण सजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया छोटे बड़े द्वार दजी गदजी गदजी रदपनिया जय रदपनिया जा ऊपर जावे कन्हैया 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 छोटे बड़े द्वार कदम के रदपनिया जय रदपनिया जा ऊपर जावे कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए मुरली बजाए कन्हैया मुख मुरली बजाए मुरली बजाए श्याम कन्हैया जय दीवाना बनाए राधा वो जय दीवाना बनाए राधा वो तोरे पैरी के रोग जो 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 जय दीवाना बनाए राधा वो जय दीवाना बनाए राधा वो तोरे पैरी के रोग जो तोरे पैरी के रोग जो रदगरी सोके सालमा रदगरी सोके सालमा बुझिया गड़ा डोर सालमा बुझिया गड़ा डोर सालमा होली रे मार पुर सटवा होली रे मार पुर सटवा दीवाना निकाले डोर सालमा दीवाना निकाले डोर सालमा रदगरी सोके सालमा बुझिया गड़ा डोर 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 सालमा बुझिया गड़ा डोर
जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों। पूजा बालिका मानस मंडली, जेल रोड धमतरी, आपने इस रात्रिकालीन के बेला में हमारे ग्राम हंसदा के इस पावन मंच को गौरवान्वित किया। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी हंसदा आभारी हैं। कुमारी गौरी धीवर और श्रीमती मंजू पाल कृपया तैयार रहेंगे विदाई के लिए। आप लोग यहीं पर उपस्थित रहिएगा। हमारे बहन जी के द्वारा लंका कांड के दोहा क्रमांक 2, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही ममदास, ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुवास पर बहुत ही सुंदर चर्चा आपके माध्यम से हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सेतु का निर्माण करवाया। अपने इस जीवन काल में भगवान ने हमेशा सेतु का ही काम किया था। एक किनारे को दूसरे किनारे में मिला देना यह सेतु का कार्य है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सेतु निर्माण के पश्चात भगवान भूत भावन भोलेनाथ आज जिनका महाशिवरात्रि का पर्व है, और कहते हैं कि इसी महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। और कहीं कहीं पर कहा जाता है कि आज के ही दिन, महाशिवरात्रि के दिन ही जो ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान स्थापित हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो एक ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण भारत में रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, इसी सेतु के पास ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रभु भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापित किए। उसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, जो इस संसार में भगवान भोलेनाथ का प्रिय बनता हो, जैसे कि रावण, और मम द्रोही, जिसने मेरा द्रोह किया, उनका रणांगण में मृत्यु हो गया। और शिव द्रोही ममदास, और जो शंकर भगवान भोलेनाथ का द्रोह करते हैं और मेरा दास बनने का कोशिश करते हैं, जैसे प्रजापति दक्ष, जो भगवान भोलेनाथ से द्रोह करके अपना सिर कटा लिया। तो ते नर करही कलप भरी घोर नरक महुआस, इस प्रसंग पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्या आपके माध्यम से सुनने को मिला, और इन बेटियों के द्वारा बहुत ही मधुर संगीत सुनने को मिला। हम धन्य हुए, हमारे ग्रामवासी धन्य हुए। अंतिम पुष्प के रूप में दूरस्थ अंचल से आकर के हमारे इस छोटी सी आमंत्रण को स्वीकार किया। हम समस्त ग्रामवासी हंसदा आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके सम्मान में श्री देवानंद यादव हंसदा की ओर से 50 रुपया, संतोष कुमार साहू 50 रुपया, कुलेश्वर धीवर 10 रुपया, गौरी धीवर 10 रुपया, और स्वर्गीय खुरबहारी निषाद के स्मृति में परिवार की ओर से 10 रुपया, राम भगत साहू जी की ओर से 10 रुपया, मेघराज साहू की ओर से 50 रुपया, और कुमारी हर्षिता साहू, आपने 10 रुपया का भाव पुष्प इस मंडली के लिए समर्पित किए हैं। और प्रत्येक मंडली को जो हमारे आयोजक समिति की ओर से प्रदान की जा रही है 2001 रुपया, वह आपके लिए भी समर्पित है। साथ ही 8 श्रीफल, 2 साल और एक गोस्वामी तुलसीदास जी की फोटो फ्रेम, और साथ ही हमारे क्षेत्र के 3 देवियां, मां चंडिका, महामाया और मौली माता, हंसदा की महामाया, मौली की मौली माता, और नेवनारा चंडी आश्रम की चंडिका माता जी का फोटो फ्रेम आपके सम्मान में सभी मंडली को प्रदान की जा रही है। इस छोटी सी भेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे ग्राम हंसदा से कुमारी गौरी धीवर और श्रीमती मंजू पाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आइए और कल
द्वितीय दिवस रामचरितमानस महोत्सव के द्वितीय दिवस के रूप में, और कल समापन भी होगा, चढ़ोतरी का कार्यक्रम भी होगा, पूजा हवन भी होगा, और बहुत ही दूर दूर से बहुत ही प्रसिद्ध मंडलियां हमारे बीच में आ रही है। अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा और अपने जीवन को सफल बनाएं भगवान के कथा को श्रवण पान करके। कल का मंडली है शाश्वत मानस मंडली भटगांव, चंदन मानस परिवार कचरा धमतरी, श्री राम दर्शन मानस मंडली पाउवारा, शक्ति संगम मानस मंडली भीमभौरी, अदिति हर्षा बालिका मानस मंडली बागबहारा, श्री राम भक्त मानस मंडली रक्से, गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल, राजीव लोचन मानस मंडली परतेवा गरियाबंद, सत्संग सरिता मानस मंडली हंसदा नंबर 1 धनतरी, मनकेश्वरी महिला मानस मंडली टहका पार उत्तर बस्तर, प्रज्ञा मानस मंडली मरौद, और साथ ही जो एकाध मंडली आज नहीं आ पाए हैं जैसे कि श्री कृष्ण मानस मंडली बावनला आदि भी हमारे बीच में पहुंचेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यहीं पर सादर विदाई देते हैं। रात्रि अधिक हो चुका है, कृपया हमारे गांव में विश्राम की व्यवस्था है, आप लोग विश्राम कीजिएगा। और आज की प्रथम दिवस का यह मानस महोत्सव संपन्न होता है। जितने भी श्रोता समाज बैठे हुए थे हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि इतनी रात्रि तक आप लोगों ने साथ दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग प्रदान किए। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव व्याख्या पक्ष के श्री ठोकेलाल देवांगन जी और संगीत पक्ष के परम आदरणीय श्री राम स्वरूप साहू जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपने मंच से विराम लेकर के अपने विश्राम कक्ष की ओर पहुंचेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि भोजनालय में पहुंचेंगे और कुछ जलपान ग्रहण करके विश्राम कक्ष में आपको ले जाए जाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए महामाया मैया की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।